पाँचों बाल बच्चा कमा के आते हैं रखते हैं। एक बिता जमीन है, 5 लड़की है, 1 लड़का है, कैसे जिएगे? अम्मा चुपिए चुपिए। दिल पसीजता है उस वक्त जब बूढ़े बाप जिंदा होता है और फिर उनका बेटा, जवान बेटा दुनिया को छोड़ जाते हैं। कोई दुश्मनी वगैरह ना केकरो दुश्मनी ना, हम तो गरीब आदमी से कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो भूखे रहते हैं। शरीर पर कोई चोट वोट का निशान नहीं? नहीं, कोई चीज का चोट नहीं, कोई चीज का दिक्कत नहीं। पूछ लीजिए, पहले पता कर लीजिए कुछ खाने के लिए सामान अनाज है कि नहीं, चावल दाल गेहूँ कुछ भी पता कर लीजिए, कुछ मदद मैं तत्काल अभी तुरंत मैंने इसको 50 किलो चावल, 1 बड़ा मुढ़ी, कुछ और सामान भेज देता हूँ। गेहूँ भी दे दीजिए। गेहूँ भी। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। मधेपुरा जिले के प्रखंड कुमारखंड के पंचायत परमानंदपुर के वार्ड संख्या 7 में एक बड़ा हादसा हुआ है। सुबह सवेरे एक 50 वर्षीय व्यक्ति की पानी में डूबकर मौत हो गई है। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार बातें सामने आ रही है। मधेपुरा के अंदर ही कल की शाम की बात है, एक अधेड़ महिला जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी, उनकी भी पानी में डूबने से मौत हो गई है। आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर अशोक कुमार जी की जो मौत हुई है पानी में कैसे हो गई है, कैसे वो डूब गए और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो क्या कहते हैं। आपको पहले हम जानकारी देते हैं कि कैसे आलमनगर प्रखंड के अंदर एक महिला की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के भरमपुर टोला वार्ड संख्या 7 के निवासी रामचंद्र मंडल की पत्नी ललिता देवी की पानी में डूबने से मौत हो गई और जानकारी मिल रही है कि वे शौच करने के लिए बाहर निकली थी, वहीं गड्ढे में फिसलने से उनकी मौत हो गई। गड्ढे में पानी कुछ ज़्यादा ही था, उसे अंदेशा हुआ नहीं और पैर फिसलने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये रिपोर्ट हमें हमारे सहयोगी प्रिंस कुमार विट्टू ने आलमनगर से मुझे भेजा था। हम अशोक ठाकुर की बात करें तो अशोक ठाकुर जी अपने पीछे 5 बेटियां और 1 छोटा बेटा छोड़ गए हैं और उसकी जो बीवी है वो गृहिणी है। जहां वो बस रह रहे हैं, जितनी ज़मीन में उनका घर है बस उतनी ही जायदाद उनके पास में है। बाकी जो कमाने के लिए जो खेत होता है उनके पास नहीं है। कमाने का ज़रिया सिर्फ वो कूटते हैं, ये जो कचिया वगैरह है ना उसमें धार करते हैं, तो वही काम है। आपको अब वहाँ ले चलते हैं और जानेंगे कि आखिर वो लोग इस पर क्या कहते हैं और इनके जाने से उनके परिवार को कितना क्षति हुआ है, आपको वहाँ पर हम चल के दिखाते हैं। अभी हम मृतक अशोक ठाकुर जी के दरवाजे पर पहुँचे हैं। आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे रह रहे थे और कैसे क्या हुआ इनके साथ में। ये लड़कियां हैं, देख लीजिए 5 लड़कियां हैं। आप भी है, तीनों हैं, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये 3 लड़कियां, आप भी हैं। अच्छा हाँ, वो 2 ठो उधर, बाकी ये देखिए। और ये जो है ये लड़का है, एक ही लड़का है ना आपको? अच्छा ठीक है। तो पहले हम अशोक जी की पत्नी से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, उधर गया था, उधर बाजार, उधर से आया, ककनी कान इस पुला में गिर गया। देर हुआ था, हम गए खोजने के लिए, उधर से खोज के आए तो इसी पुला में हम देखे तो तब हल्ला किए तो सबको लाया उठा के। किस लिए, कहाँ गए थे वो? बाजार गए थे थोड़ा सा सामान लाने के लिए। रामनगर बाजार गए थे? अच्छा। उधर से आया, इसी पुला में गिर गया, कोई नहीं देखा। हम देर हुआ तब हम गए थे देखने के लिए। कितने बजे की बात? 7-8 बजे के बाद ये बच्चा गया खोजने के लिए, तब इसको मिला। मम्मी यहीं पर है, तब हम सब जो दरबार दे के गए थे लाने के लिए। अच्छा, बीमार भी थे पहले से क्या? हाँ बीमार है। हम 4-5 लोन चलाते हैं, गरीब। कोई टेंशन तो नहीं था ना? बहुत टेंशन है, कोई जमीन जगह नहीं है, 1 हाथौड़ी ना है, पर 5 बाल बच्चा कमा के आते हैं रखते हैं। 1 बिता जमीन है, 5 लड़की है, 1 लड़का है, कैसे जिएगे? आपके साथ तो खैर अनहोनी, बहुत बड़ा अनहोनी हुआ है। पहाड़ टूट पड़ी आपके ऊपर, हम जानते हैं। लेकिन देखिए, आत्महत्या का कोई बात तो नहीं, मतलब अपने जानबूझ के मरे नहीं? नहीं, अपना जान से नहीं मरा है।
कोई प्रेशर भी था कि मतलब कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं बीमारी है। हम उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है ना कि चलो बहुत ज़्यादा टेंशन होने के बाद लोग मर जाता है। वो सब कोई चीज़ का टेंशन उसको हम नहीं देते हैं, अपना अति से सबको पालते हैं, वो उसको भी हम समझा के रखते हैं। वही हमको समझाता है जो क्या टेंशन करते हैं, सब बाल बच्चा के रखिए, हम है ना कमा के खिलाएंगे। तो वही कमाता है, वह कच्ची आपस नहीं करता है, सब बाल बच्चा खिलाते हैं, रखते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपको? 5 ठो लड़की, 1 ठो ये लड़का। 5 में से कितने की शादी हुई है? 2 ठो के शादी किए, 3 ठो लड़की है आगा में और 1 ठो लड़का है। एक ही लड़का है? यही ठो लड़का है। जो बाकी जो बेटी है तीनों पढ़ती है? हाँ पढ़ती है, ये ऐसे 7 में है, 6 में, वह 9 में। आप क्या काम करती है? कुछ करती है? कुछ नहीं, यही दुकानदारी से खाते हैं, मोन बत्ता करके खाते हैं लोग के खेत में। आप कौन हुई? बहन है उसका बहन है, हमको खबर गया है तो आए हैं ना। हमारा भाई के हो जाएगा, कोई व्यवस्था ना, व्यवस्था करके दीजिए, खाएगा पिए कैसे बच्चा पाले। ये देखिए तीनों बच्चियां हैं, वो तीनों। आप लोग क्या काम करती है? पढ़ती हैं? हाँ बहन कहते हैं हम सब। बस आप नज़दीक से आ जाइए, इधर आ जाइएगा। अच्छा, मकई गेहूँ कहते हैं और बहन कहते हैं मम्मी और संग में। और क्या करेंगे? पढ़ती भी है कि नहीं? पढ़ते हैं, नमा तक पढ़े हैं और नहीं पढ़ते हैं, 9वीं तक पढ़े हैं। 9वां तक पढ़ी? हाँ सरकारी में? जी। आप बाबू? हम धान और काटते हैं, गेहूँ और काटते हैं, मम्मी को खिलाते और 9 से 6 तक पढ़े हैं। अच्छा। आप लोग आप क्या करते हैं? 7 में पढ़ते हैं, मम्मी के साथ जाते हैं काम करने, वही बस। तो आपको रहने के लिए बस इतनी ही ज़मीन है? इतना ही जमीन है, इतना ही? इतना ही, इसके अलावा चास में कोई ज़मीन नहीं है? नहीं, एक बीत नहीं है। नहीं कमाने का जो जरिया था, आप मजदूरी करती हैं खेत में जाकर के, बाकी आपके जो पति है ये काम कर कचिया कुटते हैं, पसनी कुटते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब तुम लोग सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि है वो तुम लोग को मिलेगा ही। बाकी तुम्हारे पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे ही बात करेंगे हम कि कुछ मदद करें, वो करेंगे ही। बाकी और जो एमएलए है वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ो, है ना? पढ़ाई मत छोड़ो। ठीक है, नहीं छोड़े। अब जो होना था तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब सरकार इसको देखे। आप बाबा उठिए, आइए जरा सा, आइए 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 आइए। आप कौन हुए अशोक जी के? चुपिए, चुपिए। दिल पसीजता है उस वक्त जब बूढ़े बाप जिंदा होता है और फिर उनका बेटा, जवान बेटा दुनिया को छोड़ जाते हैं। अब ये इस कंधे पर अब अपने बेटे की लाश को ये उठाएंगे। उस वक्त पत्थर दिल वाले का भी दिल टूट जाएगा, रो पड़ेगा। सोचिए, कितने बच्चे हैं आपको? 3 ठो लड़का है। 3 लड़का? हाँ, 1 लड़की है। 1 लड़की है? हाँ, यही लड़की है? हाँ। बाकी लड़का क्या करते हैं? वो पुजगरी है मंदिर का। वो अथी थी, साइकिल का कारोबार करता है, हेड टेड सब रखे हुआ है, वालिंग तालिंग सब बच्चा करता है। मंदिर के पुजगरी भी है, और वो भी अपना फीता उता सब चीज़ बेचता है। आप कुछ करते हैं कि ऐसे ही? हाँ, आप क्या करते हैं? हम कुछ न, बैठे बचवा कमाता था, बैठे थे, कमज़ोर है, हम कुछ नहीं, साथ देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर हाँ, यहीं पर जी। ये कौन देखते हैं बच्चा को, यहाँ भी। कौन सा लड़का है आपका? मतलब बीच वाला था कि बड़ा था कि छोटा था? ये बड़ा है अशोक। सबसे बड़े? हाँ, विजय है वो छोटा है। अच्छा। अजय जो है से वो बजला है जी। तो रामनगर तरफ कहीं सामान लेने के जा रहे थे बेटा? हाँ जी, गया था, उसको चाय पी लिया, कहते हैं कि मेला उला है,
कहाँ जाएगा तू भाई, मेला करने तो बाद में जो होगा तो करना है। तो उसके बाद नहीं, हमरा जाए तो 5 मिनट का काम है, सामान लेबै अब 5 मिनट में हम चल लेबै अपने, समझो ना। 5 मिनट से जब 1 घंटा जब हो गया है हमको, तब सड़क गए हम, कहे भाई सड़के काहे के लिए, चाय थोड़ा सा हम फेंका दी। तब हे बेचारा के चौक पर गए हैं कि अजय से भेट ल, अशोको से भेट गल। तो एक आदमी के मोटरसाइकिल जाए, भाई जी ले ले चलबा हम रामनगर गए हैं गौरी के दुकान में, पूछे कि अशोक आयल हो कि सामान ला दिलक, तब तो गया कभी। हाँ, आ फिर मोटरसाइकिल एगो आ रहा था कमरवा के भित्ता पर के, तो कल के चलो मैं सीधे भाई सीधे आ, यहाँ घर पर पूछते हैं कि अशोक अलो, तो नहीं अले बाबू हो। तो हम कहलिए कि भोसनी तो नहीं चल गलो, अंदाज लगे छो। हाँ, बस इतने में खोजने लगे, यहाँ पर बैठ गए कि अपने आएगा यार। तब बचिया से कह के देखो रे विजय के, कहीं देखो साइकिल से रे कहाँ है, 10 बजे दौड़ाए हैं, तो बच्चा से मिला है। कमाने के नाम पर ये दूसरों के खेत में मजदूरी करती हैं। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब उनके लिए इनके सिर पर इतना चिंता है, इसी वजह से लगातार ये रोती जा रही हैं, बहुत परेशान है। और वैसी बात है, अब इस दुनिया में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में और इस मतलब की दुनिया में कौन किसको देखता है। इसी वजह से अशोक जी की पत्नी लगातार वो रो रही है। इस पंचायत के मुखिया पति एवं प्रतिनिधि विश्वनाथ जी हैं। बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा लगता है, उसका आयोजक मैं ही हूँ। हम लोग मेला व्यवस्था में लगे हुए थे, अचानक 9:30 बजे अशोक जी का छोटा भाई अजय गया कि मुखिया जी अशोक भैया मर गए। हम कहाँ पर है? तो धार में लाश पड़ा हुआ है पानी के बगल में। जैसे ही आए देखे, हर एक जगह टेलीफोन किए, घटना देखकर तो हम तो अवाक हो गए। इस तरफ थोड़ा सा, हाँ, इनके पास थोड़ा सा छोटा 4-5 बच्चे हैं। अब एक ही उसको कमाने का रास्ता था अशोक ठाकुर, लेकिन वो बेचारा चले गए दुनिया से। बहुत दुख हो रहा है। मैं सरकार से इसके लिए पूरा जोर लाऊंगा जो उनको सहायता राशि मिल सके, उस पर हम लोग हर प्रयास सहयोग करेंगे कि इनको मिले। मैं अपने आपदा कोष से तो पैसा इनको 4.5 लाख आसपास मिलेगा और उसमें मदद कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, इसकी माली स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसा दयनीय है कि जब एक दिन कमाएंगे तो दूसरे दिन खाएंगे, उस दिन खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। अब कमाने वाले व्यक्ति चले गए दुनिया से, तो आप लोग थोड़ा बहुत मदद करेंगे सर? हाँ, एकदम मदद करेंगे। देख रहे हैं उसका छोटा छोटा घर, अगर इंदिरा प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा तो मैं इसको आवास दिलाने का हर संभव प्रयास करूँगा और दिलाऊँगा। मैं अपने पंचायत की ओर से, मुखिया पत्नी की ओर से हर संभव इसको आर्थिक मदद करूँगा। मैं हर तरह से कुछ पूछ लीजिए, पहले पता कर लीजिए कुछ खाने के लिए सामान अनाज है कि नहीं, चावल दाल गेहूँ कुछ भी पता कर लीजिए, कुछ मदद मैं तत्काल अभी तुरंत मैंने इसको 50 किलो चावल, 1 बड़ा मुढ़ी, कुछ और सामान भेज देता हूँ। गेहूँ भी दे दीजिए। गेहूँ भी हर संभव चीज़। देखिए, अब तो इनका कोई बचा नहीं है, आप ही लोग हैं। सबसे दुख की बात है कि लड़की है, छोटी छोटी, देखिए लड़की है, पढ़ने की उम्र में ये खेत कमाने के लिए जाती है। अब ऊपर वाले का लीला है, क्या कहा जाए इस पर? हाँ, इस पर क्या कहा जाए, दुखद घटना है। हम लोग के आज से विधवा पेंशन के लिए भी इनकी जो सर्टिफिकेट बनवा करके, मृत्यु पर बना करके विधवा पेंशन दिलवा दी। हाँ, विधवा पेंशन इसको मैं दिलवा दूंगा। अब तो अभी तो दुख की घड़ी है, क्या बताऊं। कुछ आपकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई है, 60 साल से अधिक है सर जी, करीब 60-70। वृद्धा पेंशन मिलता है ना जी? 4 से। चलिए ठीक है, जब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं मिलता तो हम बोल देते मुखिया जी को वो करने के लिए। आधार कार्ड तो ठीक है। अब देखिए, आपके साथ मुखिया जी हैं, कोई दिक्कत होती है तो आप मुखिया जी को बोलिएगा, ये करेंगे मदद आपको, है ना जी। बाकी आपके क्षेत्र
आपके क्षेत्र के जो डीलर हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, हम कर लेंगे कि जो भी होता है अपनी तरफ से इनको वो करता रहे ताकि दिक्कत ना हो, है ना। जैसे आइएगा अब नहीं दिखे, हाँ बोलिए। जो मिलने होगा तो यहाँ पर मिलेगा ना तो सही रहेगा। यहीं मिलेगा। हाँ, यहीं पर मिलेगा। अपना मन से जो जिनको देना होगा तो यहाँ पर दे, बाल बच्चा के सामने। हाँ इनको करेंगे, इनको ही करेंगे। ये पत्नी है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है? आवास मिलल यहाँ के नहीं ना कुछ नहीं। मुखिया जी से हम बात किए हैं अभी, तो उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है वो आपको दिलवा देंगे। विधवा पेंशन मिलेगा बाद में, वो दिलवा देंगे। 50 किलो बोल रहे हैं कि हम चावल दे देंगे, आटा गेहूँ भी दे देंगे आपको, है ना। ठीक ठीक है ना। ठीक। अच्छा देखिए चाची, आप तो हम आपको अब हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रकृति की देन है, मरना तो हर किसी को है ही, लेकिन इस हालत में वो चले गए छोड़ के आप लोगों को, जब आप लोग परिवार को कुछ करने के लिए मतलब लायक में थी। दुख हुआ, अब उसको वापस ला सकते नहीं है। बाकी सरकारी जो लाभ है और मुखिया जी हैं आपको मदद करेंगे। हाँ, चावल दाल के लिए कोई दिक्कत होगा तो मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा। हाँ मृत्यु प्रमाण पत्र वो बन जाएगा, पोस्टमार्टम वहाँ से आ रहा है। उसके बाद आपको राशि मिलेगा, है ना। आपदा के तहत जो राशि मिलता है 4.5 लाख वो भी मिलेगा आपको। कोई दिक्कत होगी तो आपको मैं अपना नंबर दे जाऊँगा, हमको फ़ोन कर दीजिएगा, हम मुखिया जी को बोल करके सब काम करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा बच्चा को लेकिन पढ़ाइएगा, ठीक है। ठीक। बाकी यहाँ पर देख लीजिए ग्रामीण लोग भी हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? सर 5टा बाल बच्चा है, केना परवस्ती बेचारी के। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बेचारा ब्याह शादी के लिए। अब देखिए इसमें अगर कोई आम लोग मारते हैं तो उस पर सवाल तो खड़ा होता है, क्यों मारा, कैसे मारा है। अब ऊपर वाले ने ही ऐसा किया है। अच्छा आप लोग को कोई किसी पर शक नहीं न है? शौक नहीं किसी पर जी, कोई दुश्मनी वगैरह नहीं? ना दुश्मनी कभी नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं। 50-60 वर्ष हो गया है सर, कहीं कोई नहीं उंगली बताया है। अच्छा आप बोल दीजिए, किसी पर शक भी है, कोई दुश्मनी वगैरह? ना केकरो दुश्मनी ना, हम तो गरीब आदमी में से कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो भूखे रहते हैं। शरीर पर कोई चोट वोट का निशान नहीं? नहीं कोई चीज का चोट नहीं, कोई चीज का दिक्कत नहीं। मतलब ये नेचुरल डिजास्टर ही इसे समझा जाएगा, क्योंकि वो शौच करने के लिए गए होंगे, फिर पानी में पैर फिसल गया और फिर वो वहीं पर उनकी मौत हो गई। शव पानी से निकाला गया है। सभी ग्रामवासी जो है वो उनके गवाह हैं। बाकी देखिए इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जाने से पहले आपको हम आगाह करते जाएंगे कि इस तरह की घटना आए दिन देखने और सुनने को मिलता रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन ये घटना, इस तरह घटनाएं घट जाती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप जब भी कभी शौच करें नदी किनारे में, धार किनारे में, तालाब किनारे में, तो होशियारी से वहाँ पर जाएं। और कोशिश ये करें आपकी घर से ही पानी लेकर के जाएं आप, या फिर पानी की व्यवस्था पहले कर लें, उसके बाद ही शौच करने बैठें, अन्यथा फिर आपको दिक्कतें होती है। गांव समाज में लोग बोलते हैं कि देखो वो जो नापाकी हालत में था, नापाकी इन द सेंस कि वो लैट्रिन कर गया तो नापाक हो जाता है, और फिर तालाब में गया तो पहले से भूत उसको पकड़ लिया, कोई बोलते हैं कि नदी में गया तो भूत पकड़ लिया, है ना। तो इस तरह की बातें लोग बोल देता है, जबकि इसका कोई मायने ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। पैर फिसला, पानी अधिक हो गया, तैरने के लिए जान नहीं रहा होगा, मर गया। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि इससे बचिए, और फिर जब भी शौच करने के लिए बाहर निकलिए तो आप पानी लेकर जाइए। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले हों, जहाँ कहीं के भी लोग देख रहे हैं हमें, अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो मुखिया के पास पहुँचिए, उनको बोलिए कि शौचालय बनवा दीजिए। 12,000 रुपये आजकल आता है, 12,000 रुपये के आपके पास मोबाइल भी है, तो आप लोग मोबाइल मत खरीदिए, घर का बाकी सामान मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए, सबसे पहले आप शौचालय बनाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।